नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चापा रोड स्थित मां मड़वा रानी मंदिर को किया गया विस्थापित। समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग को दी ट्राईसाइकिल। मयंक पांडे सहित 300 लोगों ने ली भाजपा की सदस्यता। अब खबरें विस्तार से। मां मड़वा रानी का मंदिर जिला ही नहीं, प्रदेश का प्राचीनतम मंदिर है। पहाड़ के नीचे कोरबा चापा मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे स्थित होने के कारण सड़क विस्तार में अवरोध हो रहा था। इससे निजात पाने के लिए मंदिर प्रबंधन समिति और प्रशासन द्वारा मिलकर प्राचीन मंदिर को तोड़कर मां मड़वा रानी की प्रतिमा को नए मंदिर में विराजित किया जा रहा है। मां का भव्य दरबार 4 लेन सड़क के दायरे से 40 फीट की दूरी पर स्थित है, जहां माता की मूर्ति स्थापित होने पर श्रद्धालुओं को दर्शन लाभ मिल सकेगा। ले जाओ। हाँ ले जाओ रौला का ही नहीं माने क्षेत्र में जतरा ध्यान आज से माँ मड़वा रानी मंदिर को मूर्ति का विस्थापन करने के बाद पूजा पाठ करने के लिए स्थापित की जा रही है। किसी तरह का विरोध वगैरह थोड़ी हो रहा है यहाँ पे? स्वयं जो है मड़वा रानी मंदिर कमेटी के द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है और स्थापन होने के पश्चात जो है स्ट्रक्चर को जो है स्थापित कर रहे हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा जमीन पर रेंग कर कलेक्ट्रेट पहुंचे दिव्यांग ग्राम पड़निया निवासी भागीरथी महंत को ट्राईसाइकिल प्रदान की गई है। 62 वर्षीय भागीरथी महंत 80% पैर से दिव्यांग हैं। उनके पास ट्राईसाइकिल नहीं होने की स्थिति में कहीं आना जाना भी संभव नहीं था। भागीरथी ट्राईसाइकिल की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उसकी स्थिति को देखते हुए समाज कल्याण विभाग ने तुरंत ट्राईसाइकिल प्रदान किया, जिसे पाकर दिव्यांग खुश हो गया और प्रशासन को धन्यवाद दिया। मोर ऊपर समस्या इसे मैं चले फिर सब पैर हम और गड़बड़ से दोनों तो आज मोला गाड़ी सरकार द्वारा मिल गई से अब बढ़िया चला मोर समस्या हल हो गई से। अब मतलब यहाँ तो समस्या के कारण नहीं निकल पाते घर ला, अब तो साइकिल मिल के कच्चा पानी हो जाए तुरंत। मैं बढ़िया सुंदर मोला आसानी मिल गए है, बढ़िया मैं चलत पिया था गाड़ी के सहारा में। विभाग ला का करना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, अभी एक दिव्यांग आए थे और उनकी मांग थी बैटरी चालित ट्राईसाइकिल की, किंतु उनकी आयु को देखते हुए उनका दिव्यांगता का प्रतिशत 80% था, किंतु आयु के वो उसमें नियम में नहीं आ पा रहे थे, इसलिए उनको हाथ चालित ट्राईसाइकिल अभी प्रदान की गई है ताकि वो अपना रोजमर्रा का काम कर सके। उनको बाहर आने जाने, दूसरों से मिलने के लिए उनको सुविधा हो सके, क्योंकि समाज कल्याण विभाग की जो योजना है उसके तहत अगर 80% या 80% से ज्यादा अगर दिव्यांग है कोई व्यक्ति, लेकिन सिर्फ पैरों से, तो उनको हम लोग बैटरी चालित साइकिल दे सकते हैं, किंतु वो आयु में नहीं आ पा रहे थे, आयु सीमा के लिए, इसलिए उनको बैटरी चालित की बजाय उनको हस्त चालित बैटरी ट्राईसाइकिल दी गई है। कितना मदद मिल जाएगा उसको रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह से आसानी से?
देखिए हम लोग सामान्य हैं, सामान्य होने के बाद भी, सामान्य इन द सेंस हमारे माने हाथ पैर सब कुछ सलामत है, उसके बाद भी अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हमको हमेशा किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, सहारा किसी वाहन की। लेकिन अब उनके पास एक जो दिव्यांगता है पैरों से संबंधित, उनके छोटे मोटे काम भी जो आसपास जाने वाले होते हैं वो भी उनके लिए बाधित हैं। इससे उनको रोजमर्रा के कामों में भी बहुत सहायता होगी, साथ ही साथ वो अपने रोजगार को भी जो कर रहे हैं उसको भी उनको बढ़ावा मिलेगा। आयुर्वेद चिकित्सा की अद्भुत क्षमता एक बार फिर से लोगों के सामने आई है। एक 60 वर्षीय बुजुर्ग ने केवल 1.5 महीने के आयुर्वेदिक उपचार से साइटिका की गंभीर दर्द से राहत पाई। कोरबा स्थित पतंजलि आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र में DR अहिरवार ने आयुर्वेद चिकित्सक नागेंद्र नारायण शर्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि वह पिछले कई वर्षों से साइटिका के दंश से परेशान थे। उन्होंने अनेक अस्पतालों और चिकित्सकों का सहारा लिया, लेकिन कोई भी उपचार उन्हें स्थायी राहत नहीं दे सका। उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा की ओर रुख किया और निहारका स्थित आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र में पहुंचकर उन्हें आयुर्वेदिक दवाओं के अलावा उचित आहार और जीवन शैली में बदलाव के लिए आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने उन्हें एक विशेष उपचार योजना दी, जिसमें जड़ी बूटियों का उपचार किया गया, जिससे उन्हें साइटिका के दर्द से राहत मिली। तो जो है ना ये साइटिका का प्रॉब्लम हो गया था करीबन 15 साल पहले, और उस समय जो है ना मेरा बालकों में मैं सर्विस में था, इसलिए बालकों में तो इलाज चलता ही था, और बालकों में इलाज से मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके अलावा बहुत सारे झाड़ा फूंकी से लेके हर तरह का मतलब ये सब करवाया, लेकिन कभी से कोई आराम नहीं मिला। और तेल मालिश और ये दुनिया भर का जिसने जो बताया वो सब मैं किया, लेकिन अंत में जो है ना हमको किसी ने सजेशन दिया कि आप पतंजलि वाले जो है ना अपने नागेंद्र शर्मा जी हैं, आप उनसे मिलो और वहाँ निश्चित रूप से आप ठीक हो जाओगे। फिर मैं आया और डॉक्टर साहब ने हमारा पूरा पूछ जाँच किए, सब देखा और जो दवाइयाँ दिए उससे करीबन 1-1.5 महीने का कोर्स दिया था, मैं खाया और मेरे को आराम भी हो गया। साइटिका के अलावा मेरा और भी शरीर में जो भी मेरी कमजोरियां या जो भी वो था सब दूर हो गया। मैंने ऐसा लगा जैसे मेरा कायाकल्प हो गया हो, मेरे बहुत अच्छा फील करने लगा था। उसके बाद से आपको कोई दिक्कत नहीं? उसके बाद से आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है और ना ही कोई समस्या आई है आज तक। एक DR अहिरवार नाम के व्यक्ति हैं, वो आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व आए थे मेरे पास। उनको नसों से संबंधित प्रॉब्लम, इसको साइटिका और आयुर्वेद में गृहदृष्टि कहा जाता है, इस तरह की समस्या थी। तो वो बहुत जगह इलाज भी कराया, ऐसा उन्होंने बताया था उस वक्त। और मैंने देखकर फिर उनको नाड़ी परीक्षण करके उनके दोषों का ठीक से देखकर उसके बाद उनको आयुर्वेद का जो सिद्धांत है दोषाणाम मलमुक्तिनम चिकित्सा, दोषों को मल के द्वारा श्वेत मूत्र पुरुष के द्वारा बाहर किया जाता है, उसके आधार पर मैंने औषधियों का चयन कर उनको औषधियाँ दी। और आयुर्वेद का चमत्कार कहिए कि उनको 1.5 महीने में ही पूरी तरह से वो ठीक हो गए और उसके बाद से फिर वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और आज मुझसे मिलने आए थे तो उन्होंने बताया कि इस तरह की प्रॉब्लम थी और ऐसे ऐसे मैं स्वस्थ हुआ और आज 15 साल हो गए, इस तरह की कोई समस्या नहीं है। तो लोग कहते हैं कि मतलब आयुर्वेद में देर से इलाज होता है, जल्दी नहीं हो पाता, तो आयुर्वेद में इलाज जल्दी होता है और जड़ से होता है। तो सभी लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपनाना चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता आयुर्वेद चिकित्सा को देनी चाहिए। स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर शासकीय महाविद्यालय भैंसमा द्वारा परिक्षेत्र स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय EVPG कॉलेज के खेल मैदान में किया गया। इस प्रतियोगिता में 8 महाविद्यालयों के 150 छात्र भाग ले रहे हैं, जिसमें दौड़, मैराथन, गोला फेंक और ऊंची कूद जैसे खेल शामिल हैं। सभी महाविद्यालयों के छात्रों ने इस प्रतियोगिता में अपनी विशेष भूमिका निभाई। विवेक साहू उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसका वो देख लो, वो निकलता है ना। तो एक बच्चा यहाँ है विवेक साहू
आज शासकीय ईवीपीजी कॉलेज में भैस्मा के द्वारा परिक्षेत्र की एथलेटिक्स महिला और पुरुष प्रतियोगिताएं आरंभ होने वाली हैं और आरंभ हो चुकी हैं। आज परिक्षेत्र स्तरीय एथलेटिक्स पुरुष महिला प्रतियोगिता शासकीय महाविद्यालय भैस्मा के द्वारा हमारे खेल मैदान में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में 8 महाविद्यालयों के करीब 150 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज। और आज जो है इवेंट जो है मेन इवेंट जो होंगे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर, 20 किलोमीटर हाफ मैराथन, 110 मीटर हडल्स, 100 मीटर हडल्स, 400 मीटर हडल्स, कूद की प्रतियोगिताएं और फेक की प्रतियोगिताएं, थ्रोइंग इवेंट्स होंगे आज। शरणमंगला नगर वार्ड में कांग्रेस के पूर्व पार्षद प्रत्याशी मयंक पांडे समेत सैकड़ों युवाओं को उद्योग मंत्री ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। प्रदेश के श्रम उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन, भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री नरेंद्र देवांगन के समक्ष मयंक पांडे ने सैकड़ों समर्थक के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता प्राप्त की। लखनलाल देवांगन ने उन्हें सदस्यता प्रदान करते हुए विधिवत पार्टी में प्रवेश कराकर व पार्टी का गमछा पहनाकर स्वागत किया। सैकड़ों टीम सहित भारतीय जनता पार्टी में अभी प्रवेश करीन है। जितका भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में प्रवेश करीन है, मैं भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा मंडल बाकी मंगरा की ओर से बहुत बहुत बधाई देथन, शुभकामनाएं देथन। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि महाविहार के प्रबंधन की जिम्मेदारी बौद्ध समाज के लोगों को मिलनी चाहिए। इस संबंध में कोरबा कलेक्टर को तक्षशिला बौद्ध विहार समिति द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। समिति के अध्यक्ष का कहना है कि महाबोधि महाविहार के संरक्षण की जिम्मेदारी बौद्ध समाज के लोगों को मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं संविधान दिवस की सभी को बधाई देना चाहती हूँ। और आज हम लोग आए हैं यहाँ जो बिहार में बुद्ध में गया है, वहाँ का जो महाबोधि विहार है वो गैर बौद्धों के संरक्षण में है। हम चाहते हैं कि वहाँ की जो संरक्षण है वो बौद्धों के हाथ में हो, इसलिए हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है और ये जो ज्ञापन है पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में दिया जा रहा है और यहाँ तक कि पूरे विदेश में भी दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो महाबोधि विहार है वो जल्दी से जल्दी मुक्त होकर हम बौद्धों के हाथ में हो और वहाँ का जो संरक्षण है हमारे हाथ में हो और कार्य संचालन जो वहाँ जो गैर बौद्ध लोग कर रहे हैं वो बौद्ध लोग कर रहे हैं। विधिक जागरूकता के अंतर्गत शासकीय ईवीपीजी कॉलेज में संविधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों को शपथ दिलाई गई, साथ ही संविधान के बारे में विशेष जानकारी अतिथियों द्वारा दी गई। अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री सत्येंद्र कुमार साहू जी से निवेदन करता हूं कि वो हम सबको संविधान, इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
तो हमारा संविधान ने क्या काम किया आपको समझना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट ऑफ दी को हम समझने का प्रयास करेंगे तो समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए ये पढ़ने में कैसा लगा, तो समझ में आया? आज हमारे शासकीय वीपीजी कॉलेज में विधिक जागरूकता के अंतर्गत संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें डीजे सत्येंद्र साहू जी, विशेष एडीजे जयदीप जी, सचिव डिम्पल और नगर निगम कमिश्नर आशुतोष जी और अध्यक्ष गणेश कुलदीप उपस्थित हुए। और उपस्थित होकर जजेस ने संविधान दिवस पर उसके उद्देशिका के बारे में बताते हुए न्यायाधीशों ने हमारे यहाँ छात्र छात्राओं को शपथ दिलवाई। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में। और आज का हमारा सवाल है, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला और सही जवाब देगा उनको दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? हाई कोर्ट होगा 28 तो होगा। श्योर बताइए। 28। नहीं, आपने प्रयास किया, वो हमारे लिए काफ़ी रहा, पर आपका जवाब सही नहीं है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? जनरल नॉलेज पढ़ा था, अभी याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है? आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? नहीं अभी। ओके, थैंक यू सो मच। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? नहीं मालूम। नहीं मालूम है? आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं देने चाहिए। ओके, थैंक यू। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? नहीं पता, भारत में नहीं पता है, छत्तीसगढ़ में पता है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? भारत में? ये तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन किया आपने। आंसर तो दे देंगे, आजकल एवरीथिंग इज गूगल, मालूम पड़ जाएगा। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा जी। अब कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, हैप्पी दिवाली। ओके सर, थैंक यू सो मच। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 33 बोल रहा है, वो बता रहा होगा, वो सही है, मेरे को नहीं याद है। नहीं, आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? दीपावली सुरक्षित मनाएं और पटाखों से थोड़े दूरी बना के रखें ताकि सब कोई सेफ रहे। ओके सर, थैंक यू सो मच। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? हाई कोर्ट नहीं पता है आपको? नहीं। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कुछ तो नहीं देना चाहती मैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? नहीं पता। नहीं पता है? आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं कोरबा से नहीं, मैं चांपा से हूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25। आर यू श्योर? यस। आपका नाम? मीना साहू। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने आंसर किया। ओके, आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? अच्छे से पढ़ो और डॉक्टर बन जाओ यार। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज का हमारा सवाल था, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? जिसका सही जवाब है 25 हाई कोर्ट हैं, जिसका सबसे पहला और सही जवाब दिया है मीना साहू जी ने, जिनको दिया गया फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।
फाउंडेशन, जेई, नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।